इसी तरीके से एक मुख्यमंत्री है असम के, वो भी इसी तरीके से जहर उगल रहे हैं, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, आप समझ गए, वो कोई और नहीं, असम के मुख्यमंत्री सीएम हेमंता विश्वा शर्मा साहब हैं, जो एक समुदाय के खिलाफ नाम लेकर बोलते हैं कि मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमानों को जलील करो, मुसलमानों को बेचैन करो, और उनको जो है दरअसल इतना परेशान करो कि राज्य छोड़कर भाग जाए। वो राज्य, वो देश जैसे यूं मानो कि उनके बाप का है, उनके नाना ने लिखा कर रखा है। उनको ये बात पता नहीं है कि जिस संविधान की कसम खा रखे हैं ना आप, वो संविधान भीमराव अंबेडकर जी, हमारे अंबेडकर जी ने इसीलिए बनाया था कि तुम जैसे दो कौड़ी के गुंडे चंद वोटों की बदौलत जब कुर्सी पे बैठोगे ना, तो ऐसे सत्ता के नशे में चूर हो जाओगे, और जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको तुम कीड़ा मकोड़ा समझोगे, और कीड़ा मकोड़ा समझोगे तो ऐसे ही तानाशाही वाली बयान दोगे कि इसको भगाओ, इसको मारो, इस पर जुल्म करो। जरा सा सुनिए ना कि इनके बयान क्या है। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का कह रहा है कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों पर जुल्म करो, उन पर अत्याचार करो, ताकि वो राज्य छोड़कर भाग सकें। वो ये भी कहता है कि दरअसल अगर वो 5 रुपये लेता है, 5 रुपये तो 4 रुपया दो रिक्शे वाले, मुस्लिम रिक्शा वाले, तो ताकि उनको परेशानी सा महसूस हो, बेबसी सा महसूस हो, और उनको जितना तकलीफ महसूस होगा हम उतने खुश होंगे, हमें उतना आनंद आएगा। ये बेशर्म मुख्यमंत्री जिसकी कोई जगह नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी के हाईकमान से मैं अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, आपके पास एक से बढ़कर एक नेता होगा, एक से बढ़कर एक मंत्री होगा, एक से बढ़कर एक विधायक होंगे, उनको दे दीजिए सीएम पद। ऐसे लोगों को मत देखिए जिनके दिमाग में नफरत भरा हो, जिसके मस्तिष्क में नफरत भरा हो, जिसके जेहन में कूट कूट कर नफरत की बू आ रही हो। उन लोगों को कम से कम इस चीज़ से हटा दीजिए, इस फील्ड से हटा दीजिए, क्योंकि इसकी जगह फिलहाल तो नहीं है। वही सवाल ये है कि असम के मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ चंद वोटों के लिए क्या? ताकि हिंदू मुसलमान हो सके क्या? जो हिंदू वोट बैंक है वो खुश हो जाए, मुसलमान वोट बैंक है वो नाराज हो जाए और वो जीत जाए, फिर से सत्ता में आ जाए, कुर्सी। कितने दिन के लिए रहोगे? खुदा ने, भगवान ने कितने दिन की जिंदगी दी है? 70 से 80 साल, 90 साल, कितना जी लोगे? फिर उसके बाद तो कोई ना कोई यार उस कुर्सी पे आएगा। तो आप बीज ऐसा बो जो कम से कम देश की तरक्की के लिए हो, प्रदेश की तरक्की के लिए हो, वहाँ के युवा, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की तरक्की के लिए हो, बजब्ता इसके लिए कि किसी को परेशान करो। ये बयान जो सीएम हेमंता साहब दे रहे हैं वो इतना घिनौना है, इतना घटिया है, इसकी जगह हमारे समाज में नहीं है। इसीलिए मैं मोदी जी, अमित शाह जी, पार्लियामेंट चल रहा है, तमाम लोग, अभी तमाम सांसद भी हैं, और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि आज भारत के हिंदुस्तान के लोगों ने, इस मुल्क में रह रहे नागरिकों ने कैसे सांसदों को चुन लिया है जिनको देश की कोई फिक्र ही नहीं है, देश का चिंता ही नहीं है, कि कोई भी जहरीले बयान दे रहा है, कोई भी नफरती बयान दे रहा है, उन पर कोई एक्शन ही नहीं करते हैं। जिस पार्लियामेंट में आप जाते हैं वहाँ की हवा कितनी जहरीली है, आए दिन वहाँ गुंडागर्दी हो रही है, आए दिन माफिया हो रहा है। आज देखिए ना, जनकपुरी में एक मासूम फिर सिस्टम ने जान ले लिया, वो एक सिस्टम की लापरवाही से जो है गड्ढे में गिर गया बाइक से, उनकी मौत हो गई। तो जहरीली हवा से कितने लोगों की मौत हो रही है? आप उसी थोड़ा सा दूर चले जाइए, एमपी में जहरीली पानी पीकर कितने लोगों की मौत हो गई। सिस्टम लगातार लोगों की जान ले रहा है, लेकिन सिस्टम बनाने वाले लोग, कानूनी व्यवस्था बनाने वाले सांसद, वो उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। बस उन्हें इस बात की चिंता है कि हम किस तरीके से कंट्रोवर्सी में आ जाए हिंदू मुसलमान कर। तो ये बड़ी चिंताजनक है, ये अफसोसजनक है कि आज इस मुल्क में रह रहे लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है जो उनकी ही महफूजगी के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने बच्चों की महफूजगी के लिए काम कर रहे हैं, वो विदेश में भेज रहे हैं, यूक्रेन, रसिया, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, यहाँ भेज रहे हैं, वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमारे आपके बच्चे सब्जियाँ बेचेंगे। तो ये बहुत मुश्किल हालात है। वो हिंदू मुसलमान करेंगे, वो बजरंग दल में शामिल होंगे, आरएसएस में शामिल होंगे, और इस तरीके से गुंडागिरी करेंगे। इससे हमारा समाज नहीं विकसित होगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और उस बीच में अगर ऐसा मंत्री आ जाए जो संविधान की कसम खाता हो, और जब वो कसम खाता है तो उसके हाथ क्यों नहीं कांपते हैं कि भाई मैं तो अभी कसम खा रहा हूँ, लेकिन कल होगी तो झूठ बोलूँगा, कल होगी तो हमारे दिमाग में गंदगी भरी है। तो मैं बीजेपी के हुक्मरानों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को पद से हटाएं, और जो मुसलमान के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उस थाने में जाएं, एफआईआर दर्ज करें। जो मुसलमान नेता हैं वो भी जाकर एफआईआर दर्ज करें, ताकि ऐसे मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो सके, और इसको ये एहसास हो कि सिस्टम से ये बड़े नहीं है। सिस्टम होता है, कानून होता है, कानून से बड़ा कोई भी इस धरती पर नहीं है। घूसखोर मूवी को लेकर गजब तरीके से दर्शकों जो है विरोध हो रहा है। ओटीटी पे रिलीज हुई है। दरअसल घूसखोर पंडित जो जुड़ा हुआ है, या फिर यूं कहे ब्राह्मण समाज, इस वजह से ये नाराज है, और इसका
गजब तरीके से इसका विरोध हो रहा है। इसके पीछे की वजह भी हम आपको समझाएंगे। अभी यूजीसी आई थी बिल, उसको भी लेकर सड़कों पे पूरा ब्राह्मण समाज आ गया था, स्वर्ण वर्ग आ गया था, और एक बार फिर से गजब तरीके से जो है इसका विरोध होना शुरू हो गया। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यूपी ही नहीं, अब पूरी तरीके से जो है सोशल मीडिया पे भी इसका विरोध हो रहा है कि क्या ब्राह्मणों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दरअसल अभी इस पर पॉलिटिकल नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, तो इसको बारीक से जरा सा समझते हैं कि इस मूवी में क्या है। क्योंकि कंगना जी तो है नहीं, कंगना जी का मूवी भी इमरजेंसी नहीं है कि विरोध हो रहा है, और वो इंदिरा जी का दरअसल रोल अदा कर रही हैं कि विरोध हो रहा है। तो इसमें समझना है कि भाई ये तो वाजपेयी साहब हैं एक्टर, और इनके जो डायरेक्टर वो भी पांडे जी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्या वाकई में ये मूवी का जो नाम है वो पंडितों को चिढ़ाने के लिए है, ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए है, स्वर्ण वर्गों को चिढ़ाने के लिए है? आइए इसकी सच्चाई की तहकीकात करते हैं कि इस मूवी में क्या है। देखिए जरा सा आप जाइए ये मूवी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जरा सा तमाम उन नेताओं को देखिए, उन अभिनेताओं को देखिए, उन एक्टरों को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले कई सालों से वो मूवी नहीं चल रही हैं जिसका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। एक बात और क्लियर कर दूं कि इतना जो आवाज़ें उठ रही हैं, इतना शोर शराबा हो रहा है, क्या ये जो घुसखोर पंडित नाम से जो चल रही है तमाशेबाजी, क्या इसको बैन कर दिया जाएगा या बैन होगा भी? हालांकि डायरेक्टर की तरफ से, अभिनेता की तरफ से भी ये पूरी तरीके से वाजपेयी जी की तरफ से बयान आया है कि भाई किसी समाज को या किसी भी लोगों को आहत करने का मंशा नहीं है, उनके आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। वो तो मुझे भी पता है भाई कि किसी समाज या किसी आस्था किसी धर्म के नाम पे नहीं होता। फिर भाई ऐसा नाम रखते क्यों हो? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इस मूवी का विरोध नहीं कर रहा हूँ या इस सीरीज का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे घटिया मानसिकता वाले नाम रखते क्यों हो जो किसी समाज, किसी धर्म या किसी लोगों को आहत करने वाला। आपकी मूवी में क्या है नहीं है वो बात की बात है, क्योंकि चलिए भाई OTT पे भी है तब भी उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है। अगर कोई मूवी है तभी जो है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सेंसर बोर्ड से पास होती है। तो पास करने वाले क्या देखते हैं? उनको अकल नहीं होती है क्या कि ये जो नाम रखा गया है नामे में है घूसखोरी? अरे क्या मतलब इसका यार, तुम क्या देख के चिढ़ाना चाहते हो? मैं खुद ये मांग करता हूँ कि चाहे वो मायावती जी उठाएं या बाद में लोग कहें, ऐसे नाम क्यों रखते हो जो किसी समुदाय को परेशान करता हो, उनको उनके नाम से चिढ़ाता हो। अब आपने जो है चाहे पंडित समाज हो, स्वर्ण समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, उनको लाजमी है कि उनको तो चिढ़ मचेगी। और यही बात मायावती जी ने भी कहा कि भाई ऐसे नाम रखने से कहीं से कोई जो है फायदा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वैसे ही जो है यूपी में ब्राह्मणों के साथ जुल्म हो रहा है, परेशान किया जा रहा है। खैर ये एक राजनीतिक मामला हुआ। तो मेरा मानना दर्शकों ये है, ये बॉलीवुड वाले, ये जितने तमाशा करने वाले लोग हैं ना, बिना राजनीति किए हुए ये इनकी मूवी चमकती ही नहीं है, चाहे कितने भी अभिनेता बड़े से बड़े क्यों ना हो। और ये इसी वजह से जो है जानबूझकर जो है तमाशा करने के लिए तो किसी को धर्म को आहत करते हैं या किसी नेता को आहत करते हैं, और उनकी मूवी भी पिट जाती है। इनके पास कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई अच्छे से कहानी नहीं है जो देश को मोटिवेट कर सके, जो बढ़िया से मूवी बना सके। बस इनको जो है चमचागिरी करनी है, इनको जो है जी हुजूरी करनी है, और इनको मूवी भी चमकाना कहाँ से हो जाएगा। यही वजह है दर्शकों कि आज ये लोग पॉलिटिकल एंगल ले रहे हैं, एक समाज का एंगल ले रहे हैं, एक नैरेटिव कैसे छेड़ा जाए। अभी आप देखिए यूजीसी बिल आई, आपने देखा इस कानून में क्या था। पहले ब्राह्मणों को खिलाफ कैसे था कानून, जिसका हमने विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो SC ST OBC सड़कों पे आ गया। भाई सरकार ऐसी बिल बनाती क्यों है यार जो लोगों को सड़कों पे ला दे? ये देश सबका है, ये ना तो किसी ब्राह्मण का है, ना किसी मुस्लिम का है, ना किसी OBC का है, SC ST किसे, ये देश सबका है, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सबका है। उसके बावजूद अब ऐसे कानून, ऐसे मूवी क्यों बनाते हो जो किसी को परेशान करता हो? तो मेरा मान खास करके सेंसर बोर्ड से भी है, मेरा मांग जो है दरअसल उन कानून व्यवस्था से भी है जो मूवी की जिम्मेदारी रखते हैं, उनको देखभाल करते हैं। भाई इनको तुरंत बैन करें और ऐसे नाम तो कतई ना रखें जो किसी को आहत हो। यही वजह है कि पूरे देश में इन दिनों प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं रखा जाए। अब लोग देख रहे हैं कि एक समाज के खिलाफ है, तो भैया फिर अब चुप रहेंगे कि आज ब्राह्मण के खिलाफ है, पंडितों के खिलाफ है, तो फिर जो है भैया उनका मर्जी वो करे। नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। अगर आप इस मुहिम से चलेंगे ना तो फिर तो ही जो है देश की तरक्की हो पाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है इस मूवी को लेकर या इस सीरीज को लेकर, ये जो नाम रखा गया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट कर जरूर बताइएगा।